भारतीय संस्कृति में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। जब कोई व्यक्ति इस शरीर को त्याग देता है तो उसकी आत्मा एक नए गंतव्य की ओर बढ़ती है। इस प्रक्रिया को हम आत्मा का संक्रमण काल कह सकते हैं। इसी दौरान यह भी कहा गया है कि मृत व्यक्ति की स्मृति में फोटो, वस्त्र या उसकी वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए या कम से कम सामने नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और मानसिक तर्क भी है? हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिजनों के आसपास रहती है। उसे अपने शरीर और परिजनों से मोह बना रहता है। यदि उस समय उसका फोटो या वस्तुएं घर में रहती हैं और परिवार के सदस्य उन पर भावनात्मक रूप से केंद्रित रहते हैं तो आत्मा का मोह और गहरा हो जाता है। परिणाम स्वरूप आत्मा अपनी अगली यात्रा पितृलोक या मोक्ष की दिशा में जाने में विलंब करती है। जहां मोह वहां मोक्ष नहीं। अतः मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए यह आवश्यक माना गया है कि उसकी छवि घर में ना रखी जाए। गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है और उसके बाद यमदूत उसे पितृलोक या अपने कर्मानुसार अन्य लोक में ले जाते हैं। यदि घर वाले उस समय फोटो रखकर रोज रोते या याद करते हैं तो आत्मा का ध्यान खींचता है। ऐसा माना गया है कि मृतक की आत्मा बार बार लौटने लगती है, जिससे उसकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इसलिए किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अगले लोक में सुखपूर्वक निवास करे। यदि मृत व्यक्ति की फोटो घर में लगी रहती है तो उसके प्रति आसक्ति बनी रहती है, जिससे आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए कहा गया है कि श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद मृतक का फोटो ना रखें, या अगर रखना ही है तो पितृगृह या किसी पूजा स्थान से अलग स्थान पर रखें, जहां रोज देखने से मन विचलित ना हो। मृत व्यक्ति की तस्वीर घर में लगातार देखने से परिवार के सदस्य अवचेतन रूप से दुख की ऊर्जा में रहते हैं। उनका ध्यान बार बार अतीत की यादों में जाता है। काश वे होते तो उनके बिना सब अधूरा है। ये भावनाएं डिप्रेशन, मानसिक तनाव और अकेलेपन को जन्म देती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि व्यक्ति को शोक की अवस्था से धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए और इसके लिए मृतक की फोटो को सामने ना रखना बेहतर है। वैज्ञानिक रूप से हर वस्तु एक ऊर्जा रखती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा तरंगे कुछ समय तक घर में बनी रहती हैं। यदि उस व्यक्ति की तस्वीर घर में रखी जाती है और लोग उसे देखकर गहरी भावनाएं, दुख, रोना, पछतावा व्यक्त करते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैलती है। धीरे धीरे घर में अशांति, तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं या निद्रा जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। इसीलिए कई वास्तुशास्त्री और ऊर्जा वैज्ञानिक भी सलाह देते हैं कि मृत व्यक्तियों के फोटो घर के पूजा स्थान या लिविंग रूम में ना रखें। घर में हर कोने का अपना एक ऊर्जा प्रवाह होता है। पूजा स्थान या मुख्य हॉल में अगर मृत व्यक्ति की तस्वीर रख दी जाए तो वह जगह मृत ऊर्जा से प्रभावित होती है। ऐसी जगहें
धीरे धीरे मौन, भारी और उदास वातावरण बनाने लगती हैं। यह न सिर्फ घर के लोगों के मूड को प्रभावित करता है, बल्कि सकारात्मकता और सौभाग्य पर भी असर डालता है। गरुड़ पुराण, इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी पर रहती है। फिर यमराज के दूत उसे अपने कर्म के अनुसार लेकर जाते हैं। इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का मोह आत्मा के लिए कष्टदायक होता है। मनुष्य मृत्यु में कहा गया है कि मृतक के प्रति श्रद्धा रखो, लेकिन आसक्ति मत रखो। वास्तुशास्त्र स्पष्ट रूप से सलाह देता है कि मृत व्यक्ति की तस्वीर घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण या पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। यदि लगानी हो तो दक्षिण दिशा उचित मानी गई है, जो पितरों की दिशा है। भारतीय परिवारों में यह भी प्रथा रही है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके फोटो पर कुछ समय तक माला चढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन बाद में उसे हटा दिया जाता है या किसी पितृकोण में रख दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक दिनों में परिवार श्रद्धांजलि दे सके, परंतु बाद में धीरे धीरे जीवन की सामान्य गति में लौट आए। क्योंकि धर्म कहता है जीवितों का कर्तव्य है जीवन को आगे बढ़ाना, ना कि मृत्यु में अटके रहना। यह जरूरी नहीं कि मृत व्यक्ति की तस्वीर को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। आप उसे रख सकते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। पूजा घर या मंदिर में ना रखें, सामने की दीवार पर ना लगाएं जहां रोज निगाह पड़े। दक्षिण दिशा में शांत कोने में रखें, जो पितृ दिशा मानी जाती है। तस्वीर पर माला, दीपक या अगरबत्ती ना लगाएं, यह जीवित व्यक्ति के पूजा जैसा होता है। तस्वीर के सामने बार बार दुखी होकर ना बैठें, शांत मन से स्मरण करें। यदि किसी प्रियजन की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए निम्न कार्य करें। हर अमावस्या को पितृ तर्पण या जल अर्पण करें। उनकी स्मृति में गरीबों को अन्न, वस्त्र या दान दें। घर में रोज शुभ संगीत, भजन या शांति मंत्र चलाएं। घर के वातावरण को हल्का और सकारात्मक रखें। इससे न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि घर का ऊर्जा स्तर भी संतुलित रहता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। मृत व्यक्ति की फोटो घर में लगाना हमारे प्रेम और यादों का प्रतीक हो सकता है, लेकिन धर्म, विज्ञान और मनोविज्ञान तीनों दृष्टियों से यह उचित नहीं माना गया है। फोटो लगाने से आत्मा का मोह बढ़ता है, परिवार की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है और घर के ऊर्जा प्रवाह में रुकावट आती है। इसलिए बेहतर है कि मृतक को श्रद्धा और प्रार्थना के माध्यम से याद करें, लेकिन उन्हें भौतिक रूप में बांध कर ना रखें। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनकी दी हुई सीख और संस्कारों को अपने जीवन में उतारें।